बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाइटी की फ़ैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये शाम का वक्त है, यानी मगरिब की अज़ान जो है होने वाली है। और हमने जो है कुछ प्रोडक्ट मंगाया था। क्या मंगाया था? रमज़ान शुरू होने वाले हैं और ज़िया को जो है मतलब जूस पीना और बनाना शेक ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो सुबह में वो जो है सहरी में बनाना शेक खजूर, मतलब उसके अंदर जब बनाना शेक बनाते हैं तो उसमें 2 खजूर, बादाम और एक सब्ज़ इलायची वगैरह डाल देते हैं ताकि ज़िया को जो है दिन भर ताकत मिलती रहे। तो बस हमने कहा लो जूसर जो है ऑर्डर कर देते हैं अमेज़ॉन से, तो वही हमने मंगाया है। तो मरियम यहाँ पर उसे ओपन कर रही हैं। प्रोडक्ट वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त था, दिल खुश हो गया देख करके। और इसके जो जार थे ना वो भी बहुत ही बेहतरीन, मज़बूत, टिकाऊ। आप देख सक रहे हैं कि इसकी क्वालिटी A1 है। तो हम लोग जो है बातें कर रहे थे कि ये देखो ये चटनी वाला जार है, इसके अंदर आप ड्राई स्पाइसेस भी जो है ग्राइंड कर सकते हैं। और ये बड़ा जार है, इसके अंदर आप स्मूथी और फ्रूट जूस, जो चीज़ें आपको बनाना, शेक वगैरह बनाना है, यहाँ तक कि लस्सी भी बहुत अच्छी इसके अंदर बन जाएगी। तो तरबूज का शरबत वो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। यानी इसके अंदर जो है आप कुछ ना कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अब तो कच्चे आम आ जाएंगे, आप आम पन्ना भी बना सकते हैं। और बहुत सारे आइडियाज़ हैं। अगर हमने अगर ट्राई किया तो आपके साथ अपने ब्लॉग्स में इंशाल्लाह ताला शेयर करते रहेंगे। और इसकी जो मशीन थी यानी जो ग्राइंडर था वो जो है काफ़ी जो है मतलब हमारे भाई ने देखा तो कहा बहुत ही बेहतरीन जो है ये प्रोडक्ट है। तो ये आपको अमेज़ॉन पे, फ़्लिपकार्ट पे आसानी से जो है मिल जाएगा और 2 साल की वारंटी है। तो इसे जो है मतलब इसकी जो क्वालिटी थी वो हमने आपके साथ जो है शेयर कर दी। अगर आपको भी इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए होगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में बता दीजिएगा। चलिए आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर देते हैं, जिसे आप सहरी में भी जो है, अगर रात में डिनर बनाते हैं तो सहरी में भी इसे जो है चपातियों के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लहसुन, अदरक, कुछ खड़े मसाले, प्याज ले ली है, कीमा ले लिया है जो आधा किलो है, धुल लिया है। और यहाँ पर कड़वा तेल लिया था यानी मस्टर्ड ऑयल, और जैसे वो हो गया उसके अंदर 250 ग्राम के करीब प्याज और लकड़ी, तेज़ पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग, ज़रा सी काली मिर्च, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और इसे भूनेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। यहाँ पर आपको प्याज को सिर्फ ट्रांसपेरेंट रखना है। और उसके बाद जो कीमा आपने वॉश करके रखा था उसे डाल देना है और उसको अच्छे से चलाना है। चलाने के बाद इसमें कुछ पाउडर स्पाइसेस जाएंगे जो हम डेली यूज़ करते हैं। नमक डाल दिया है हस्बे ज़ायक़ा, और इसके अंदर जाएगी कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून के करीब, और 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब मिर्ची पाउडर। और ये सारी चीज़ें जो है डाल करके कीमे को भुनने देंगे। फटाफट से जो है लहसुन अदरक पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 से 7 दाने काली मिर्च ले लिए हैं और लहसुन अदरक ले लेंगे, उसे जो है पीस लेंगे और कीमे में डाल देंगे। तो आप लोगों से एक गुजारिश भी करनी थी, जब तक हमारा कीमा भुनता है, हमारी जो दादी हैं यानी हमारी जो रियल दादी हैं वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी को दादी बुलाते हो, खाला बुलाते हो तो खूनी ही रिश्ता हो। लेकिन वो मेरी दादी हैं तो हैं, वो हमें बहुत चाहती हैं, बहुत मानती हैं। और उनकी आज कई दिनों से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आप लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला किसकी ज़बान जो है मुबारक हो, अल्लाह ताला किसकी ज़बान पाक हो, उसकी ज़बान से दुआ निकले और कबूल हो जाए। तो आप सब मेरी दादी के लिए दुआ कीजिएगा ढेर सारी। और आपने उन्हें मेरे ब्लॉग में हादी मुस्तफ़ा को देखा है ना, उनकी दादी हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है कीमे में, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और 1 कप के करीब पानी डाल दिया। अब इसे जो है 4 सीटी इसमें लेंगे हम, और उसके बाद जो है फिर कीमे की भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है कीमा हमने बघार दिया है और सारे बर्तन भी निकल आए हैं, और लाइट भी बार बार आ रही थी, जा रही थी, और बारिश भी होने लगी थी। और परसों तो हम लोगों के यहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई है कि बर्फ़ गिर रही थी। तो ज़िया ने खूब बर्फ़ बिन करके खाया। तो ऐसा है। तो ज़िया कहने लगी अम्मा जब कीमा बना ही रही हैं भुना भुना, तो आप जो है मेरे लिए जो है थोड़ा सा ज़ीरा राइस भी बना दीजिए। तो हमने कहा अच्छा चलो, बच्चों की फरमाइश होती। वैसे भी मेरे यहाँ जब भी नॉनवेज बनता है तो उसके साथ मटर पुलाव या पुलाव, बच्चे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, वो सिंपल राइस खाते ही नहीं हैं। ज़िया को तो बिल्कुल नहीं पसंद है।
और जो बड़े वाले साहबजादे हैं तो वो भी जब उनका मन करता है तो तब खाते हैं। वैसे वो घर का खाना बहुत कम खाते हैं, वो खाना बाहर भी इतना नहीं खाते हैं। अभी हम कल उसको डांट भी रहे थे कि इसी तरह अगर रहा तो फिर जो है ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। जब खाना नहीं खाओगे तो बदन में खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा तो इतना काम करते हो, बाहर दौड़ धूप करते हो, तुम्हें तो सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हरी सब्ज़ी बॉडी में जानी चाहिए, और जो कुछ घर का जो है खाना होता है वो बाहर का खाना आपके जिस्म को उतनी ताकत नहीं दे सकता है। ये बात उसको हम एक ज़माने से समझा रहे हैं लेकिन उसे समझ में ही नहीं आती है। खैर, यहाँ पर जो है 4 सीटी लग गई थी और कीमा जो है इसे हम 10 मिनट तक इसकी खूब भुनाई करेंगे। इसके अंदर हमने 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं तोड़ करके रफली, और अब इसे भूनेंगे। और उसके बाद जो है भुनने के बाद अगर आपको इसे सलसला रखना है तो आप आधा कप पानी डाल के 1 सीटी ले लीजिए। अगर आपको सूखा रखना है तो आप फिर सूखा खाइए। तो यहाँ पर हमने भुना भुना सा बनाया है और चावल तो ज़िया ने खा लिया था। ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो ये बिरयानी जो है मेरे बेटे ने बनाई थी, बड़े वाले बेटे ने, क्योंकि अक्सर जो है बिरयानी वही बनाता है। तो ये कोफ्ता बिरयानी है। तो उनके दोस्त ने फरमाइश भी की थी और ख़ुद का भी जो है उन्हें दिल कर रहा था कि अपने हाथ से, जब उन्हें घर का खाना खाना होता है तो फिर कहेंगे बस अम्मा आप किचन मेरे हवाले कर दीजिए, अब हम बनाएंगे। तो चिकन बिरयानी, तो हमने कहा कि मेरे फ्रीज़र में कीमा रखा हुआ था। अभी आपने जो कीमे की रेसिपी देखी थी तो हमने 1 किलो कीमा मंगाया था, तो हमने वॉश करके उसे फ्रीज़र में लगा दिया था। तो फिर इनको जो है क्रेविंग होने लगी कि अम्मा हम कीमा ले रहे हैं और कोफ्ता बिरयानी बनाएंगे। हमने कहा चलो अच्छा भाई बना लो, खा लो, कम से कम खाओ तो इन्होंने बनाया, अपनी खाला को भी खिलाया और ख़ुद भी खाया, अपने दोस्तों में भी जिसको देना था उन्हें भी खिलाया, और मेरी अम्मी ने भी खाया। बिरयानी बहुत ज़बरदस्त थी। तो यहाँ मेरी बहन जो है खा रही हैं, महक भी खा रही हैं। इन लोगों को बिरयानी बहुत अच्छी लगी लेकिन बहुत चटपटी थी, कड़वी थी, इसके साथ किसी भी रायते की ज़रूरत नहीं है। तो सबने खा लिया बिरयानी। बेवक्त खाई गई 4 बजे। हमने नहीं खाया, उस वक्त हम बर्तन वॉश कर रहे थे। और यहाँ पर जो है भाई बहनों की तफरी चल रही है। और मरियम से हमने कहा तुम फटाफट से पूरा घर जो है, मतलब मेरे जब राजा खाना बनाते हैं तो पूरा घर जो है तहस नहस हो जाता है, इससे लगता है पूरे घर में भूकंप आ गया है। तो फिर हमने आकर फटाफट से बिस्तर जो है साफ़ किया, झाड़ू लगवाई और पोछा लगवाया। और हमने कहा मरियम तुम जो है कॉफ़ी बना लो, मरियम जो है सब जानती सच। अरे अल्लाह, उसने बिरयानी बनाई थी कि सारे बर्तन जो है, जितने बर्तन थे यार, इतने बर्तन हम आपको बता नहीं सकते हैं। बर्तन धुलते धुलते मेरी कमर में दर्द होने लगी। तो वो सारा काम करके कॉफ़ी वगैरह पी के, खाना बनाना नहीं था क्योंकि कोफ्ता बिरयानी बन ही गई थी 4 बजे तक। तो हमने अम्मी से कहा कि चलो अम्मी आज जो है दादी को देख आते हैं। और इससे पहले भी हम 1 दिन पहले भी इससे गए थे, दादी को देख के आए थे, उससे पहले भी गए थे, देख कर आए थे। तो मरियम कहने लगी हम भी चलेंगे, तो हमने कहा ठीक है चलो। और अम्मी की आप कंडीशन देख सकते हैं। तो अम्मी के पैर में आज प्लास्टर भी चढ़ गया, यानी जिस दिन रमज़ान का चाँद दिखा है तो अम्मी को जो है प्लास्टर भी चढ़ गया। और आप सबको रमज़ान का चाँद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब के लिए रमज़ान के जो रोज़े हैं उसमें आसानियाँ पैदा करें और आप सब अच्छे से रोज़े जो है रख सकें और इबादत कर सकें, तिलावत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ सकें। तो ये रात का वक्त है, रात के बज रहे हैं 7:30 या 8 बज रहे थे। तो हम लोग उनके घर आ गए थे। आप देख ही रहे हैं कितनी रात हो गई है। तो दादी वाकई में बहुत बीमार हैं, बहुत ज़्यादा। आज उन्हें फिर डॉक्टर के यहाँ ले गए थे, शायद डॉक्टर तब्दील किया है। उन्हें कुछ याददाश्त का मसला हो गया है, कह रही हैं कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ चीज़ें नहीं याद हैं, क्योंकि उनकी शुगर जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पर जो है हम लोग जब आ गए तो थोड़ी देर बैठने के बाद फिर अम्मी ने कहा, अम्मी इनको हम लोग दादी कहते हैं, अम्मी इनको चच्ची कहती हैं। तो बेचारी लेटी हुई हैं और ताकत इनको बिल्कुल भी नहीं रहेगी क्योंकि इन्हें नींद भी नहीं आई कई दिनों से और इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। और देखिए अम्मी को वो कैसे पकड़े हुए हैं। तो हमने अम्मी जो है कहने लगी कि चच्ची के ऊपर लाओ थोड़ा सा हमदम कर दें, और हम लोग फूका पानी लाना भूल गए थे। अच्छा अम्मी जो है मेरी तहज्जुद गुज़ार हैं, वो पढ़ती रहती हैं नमाज़ें, तो उन्होंने पानी भी दम करके घर में रखा हुआ है। मैं फूफी अक्सर बड़ी वाली आती हैं तो वो दम किया हुआ पानी पीती हैं, कभी ज़िया पी लेते हैं, कभी हमें ज़रूरत होती है तो हम पी लेते हैं। तो वही हमने अम्मी से कहा दम भी कर दो, उसके बाद जो घर में बॉटल रखी है पढ़ करके वो भी दादी के लिए भिजवा दीजिएगा। तो दादी का दिल घबरा रहा था, यहाँ अम्मी ने उन्हें पढ़ कर दम कर दिया है। और हमने अम्मी से कहा अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि ज़िया की कॉल आ गई थी, ज़िया को खाना देना था।
तो हम लोग जाने लगे हैं। हमने अम्मी से कहा अब आप दादी के साथ लेटो थोड़ी देर और दादी से बातें करो। तो अम्मी जो है ना पुरानी बातें बता रही थी। तो और ये जो है दादी के पोते हैं जिन्हें आप जानते ही हैं, अब्दुल मुस्तफ़ा और अब्दुल हादी। तो ये मेरा ब्लॉग था, यहाँ तक की था और हम घर आ गए थे। फिर हम लोगों ने जो है रात का जो डिनर था वो किया और इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।